वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जो 16 महाजनपद है उसके बारे में जानकारी देंगे कि जो 16 महाजनपद है उससे किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, यह महाजनपद काल 600 BC से 325 BC के काल को महाजनपद काल कहा जाता है। SSC के एग्जाम में CGL, CHSL, MPCJ या फिर UPPSC या UPSC या MPPSC का एग्जाम हो, एक क्वेश्चन महाजनपद काल से पूछा ही जाता है। दोस्तों, चलिए हम जानते हैं कि इसमें जो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पहला पूछा गया था सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में महाजनपद दिए हैं और सूची 2 में उनकी राजधानी दिए हैं, मिलान कीजिए। गंधार की राजधानी है तक्षशिला। B सूर्यसेन की राजधानी है मथुरा। C बातस्य की राजधानी है कौशाम्बी और D कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। इसलिए इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद दूसरा, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है। दोस्तों, किस शासक को कुड़िक कहा जाता है, इसका सी ऑप्शन सही था। अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता है। इसने राज्य सिंहासन की लालसा के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी, इसलिए इसे कुड़िक कहा जाता है। इसके बाद अगला पूछा गया था, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की है। दोस्तों, ये ऑप्शन कहता है अजातशत्रु ने, बी उदयन ने, सी अशोक ने, डी घनानंद ने। इसका बी ऑप्शन सही होगा, उदयन ने। इसके बाद अगला, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। इसका जो ए ऑप्शन है शिशुनाग, बी कालाशोक, सी नंदीवर्धन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया था, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। इसका बी ऑप्शन सही है, बेबीलोन में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। इसके बाद अगला पूछा गया था, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। ए ऑप्शन कहता है रावी नदी, बी झेलम नदी, सी सतलज नदी, डी ऑप्शन कहता है चिनाब नदी। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही था, झेलम नदी के तट पर। इसके बाद अगला पूछा गया था, किस प्रकार का मृद भांड पाटली भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही था, उत्तरीय काले पॉलिशकृत बर्तन। इसके बाद अगला पूछा गया था, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक यानी कि भोजक कहा गया, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था, उज्जैन का प्राचीन नाम था। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। इसके बाद 10वां पूछा गया था, नंद वंश का संस्थापक कौन था। नंद वंश का संस्थापक महापदनंद था, इसलिए इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला, ग्रीक यूनानी लेखकों
द्वारा किसे अग्रमीज जेंडमीज कहा गया? इसका जो सही आंसर है डी ऑप्शन सही होगा, घनानंद। इसके बाद अगला पूछा गया था, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ईरानियों द्वारा किया गया था, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ये किया गया था यूनानियों द्वारा, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? इसका जो बी ऑप्शन है डेरियस दायर बाहु प्रथम ने, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था, हाई डिस्पस या विस्तृतता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ था? यह युद्ध हुआ था सिकंदर एवं पोरस के मध्य, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? यानी कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 326 ईसा पूर्व में। इसके बाद अगला पूछा गया था दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में शासक दिए हुए हैं और सूची 2 में वंश दिए गए हैं। ए ऑप्शन है बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश का था और कालाशोक शिशुनाग वंश का था और महापद्मनंद नंद वंश का था और बिंदुसार मौर्य वंश का था, इसलिए इसका जो सही आंसर है बी ऑप्शन सही होगा, 1 2 4 3। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके बाद अगला पूछा गया था, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में महाजनपद दिए हैं और सूची 2 में उनके आधुनिक क्षेत्र दिए गए हैं। आपको मिलान करके इनका सही उत्तर बताना था। मगध पटना व गया जिले में है, बी बासतत्स इलाहाबाद में है, कौशल अवध में है, अवंती मालवा में है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 1 2 3 4। इसके बाद अगला, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? दोस्तों, पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी गिरिव्रज राजगृह, डी चंपा। इसका जो सी ऑप्शन है राजगृह एवं गिरिव्रज बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ए ऑप्शन कहता है अजातशत्रु द्वारा, बी कालाशोक द्वारा, सी उदयन द्वारा, डी कनिष्क द्वारा। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उदयन द्वारा। इसके बाद अगला, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। दोस्तों, इसका जो बी ऑप्शन है, आगुंतर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, इसलिए बी ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया था, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ए ऑप्शन कहता है महापद्मनंद, बी घनानंद, सी सुकल्प, डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका जो बी ऑप्शन है घनानंद बिल्कुल सही है, घननंद। इसके बाद अगला पूछा गया था, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? दोस्तों, इसका बी ऑप्शन सही है,
6वीं सदी ईसा पूर्व में। इसके बाद अगला, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। इसका जो पहला है, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, यह भी एक सफलता का कारण था। दूसरा, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सफलता का कारण है, सेना उसकी श्रेष्ठ थी। तीसरा, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा, वह एक अच्छा प्रशासक था, ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसके चारों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका डी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही होगा। 1, 2, 3 एवं 4। इसके बाद अगला पूछा गया था, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। पहले में दिया गया है सूची 1 में राजा, सूची 2 में राज्य। ये ऑप्शन कहता है प्रधोत, इसका जो अवंती सही है, उदयन, मगध, प्रसेनजीत, इसका कौशल, अजातशत्रु, बतशस्त्र। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 3, 2, 4, 1। इसके बाद दोस्तों अगला पूछा गया था, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। पहला ए ऑप्शन कहता है अंग में, बी बंग में, सी कलिंग में, डी मगध में। यह नहर कहाँ पर खोदी गई थी? कलिंग में, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। इसका जो सी ऑप्शन है डेरियस बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? दोस्तों इसका ये ऑप्शन सही है, बज्जी संघ वैशाली। इसके बाद अगला पूछा गया था, बज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? अजातशत्रु, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी कालाशोक, डी उदयन। इसका जो सही ऑप्शन है ये ऑप्शन सही था, अजातशत्रु ने। इसके बाद अगला पूछा गया था, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? दोस्तों नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद था, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, घनानंद। इसके बाद अगला पूछा गया था, भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? भारत में सिक्कों का प्रचलन 600 ईसा पूर्व में हुआ था, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? अजातशत्रु बुद्ध का समकालीन था और प्रसेनजीत भी बुद्ध का समकालीन था, लेकिन बिंदुसार बुद्ध का समकालीन नहीं था, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ए और 3। इसके बाद अगला पूछा गया था, 6वीं सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? ये ऑप्शन कहता है उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, बी जनजातीय साम्राज्य में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया गया, सी व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास, डी
इनमें से कोई नहीं। इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग किया गया। इसके बाद अगला, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा अवंती, बिल्कुल सही होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला आता है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? ए अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी शिशुनाग, डी महापद्मनंद। इसका जो सही आंसर है शिशुनाग वंश, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? इसका ये ऑप्शन सही होगा, बिंबिसार ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था। ये बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? ये ऑप्शन कहता है अवंती, बी बत्सत, सी ए एवं बी दोनों, डी काशी। इसका जो सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन होगा, काशी। इसके बाद अगला, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? अजातशत्रु ने किया था, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? इसका जो ए ऑप्शन है वह कहता है, पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना वह दत्त ने की थी। इसके बाद बी महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व क्षेत्रांतक क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं एक राट की उपाधि धारण की। ये भी बिल्कुल सही नहीं है। इसके बाद गिरिब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इनकी 4 राजधानियां बनी। ये भी सही नहीं है। डी इनमें से कोई नहीं, डी ही होगा, इनमें से कोई नहीं है दोस्तों, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? दोस्तों, नंद वंश का शासक था, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी से प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? दोस्तों, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध महाजनपद, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? पहला, खरोष्टी लिपि का प्रचार, बिल्कुल सही है। बी अभिलेख के उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार। तीसरा, ईरानियों की छत्रप प्रणाली का प्रचार। चौथा, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार। पांचवा, स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति। यह पांचों सही है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 1 2 3 4 5। इसके बाद अगला पूछा गया था, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? इसका जो डी ऑप्शन है, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, बिल्कुल सही नहीं है। इसके बाद अगला पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? ए ऑप्शन कहता है कपिलवस्तु में, बी कुशीनगर, सी वैशाली, डी मगध। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, मगध। इसके बाद अगला,
निम्नलिखित में से किसे सैन्य, नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? ए ऑप्शन बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन और डी शिशुनाग। इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, बिंबिसार। इसके बाद अगला पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, महापद्मनंद को। इसके बाद अगला, डेरियस दायरबाहु प्रथम ने 1516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? दोस्तों ये ऑप्शन कहता है 660 टैलेंट, बिल्कुल सही है, 660 टैलेंट। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? सिकंदर के साथ कौन भारत नहीं आया था? दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही है, हेरोडोटस। इसके बाद अगला, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? पहला सृष्टिन, बी श्रेठ, सी ज्येष्ठक, डी ग्राम भोजक। इसका जो सृष्टिन है ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था, गृहपति का अर्थ है, गृहपति का अर्थ है धनी स्वामी यानी कि धनी किसान। ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, धनी किसान। इसके बाद अगला पूछा गया था, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। ये कहता है अष्टकलुक परामर्शदायी संस्था, बी महापात्र उच्च कोटि के अधिकारी, सी बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी, डी इसका जो शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी शुल्क अध्यक्ष कहलाता था, शौल्किक। इसलिए इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया था, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ये ऑप्शन कहता है बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन, डी नागदशक। इसका जो बी ऑप्शन है, अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी तो उसके पुत्र ने अपने पिता की हत्या की, इसलिए इसका बी ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? इसका जो डी ऑप्शन है, लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया। इसके बाद अगला पूछा गया था, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में महाजनपद दिए गए हैं और सूची 2 में उनकी राजधानी दी गई हैं। कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। चौथा, पांचाल की राजधानी है, तीसरा अहिछत्रप और कौशल की राजधानी है दोस्तों पहला साकेत और डी वात्सत्त की राजधानी है कौशाम्बी। इसलिए 4, 3, 1, 2 सही होगा। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 4, 3, 1, 2। इसके बाद अगला पूछा गया था, निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? दोस्तों इसका ए ऑप्शन कहता है आगुंतर निकाय है जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। इसके बाद अगला पूछा गया था, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है। दोस्तों राजस्थान में स्थित है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, राजस्थान। दोस्तों यह महाजनपद से 56 MCQ ऑब्जेक्ट ही बनते हैं। दोस्तों अगर आपके एग्जाम में
महाजनपद काल से कोई भी ऑब्जेक्ट पूछा जाएगा तो इसी वीडियो से पूछा जाएगा, इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्ट नहीं पूछा जाएगा। दोस्तों, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।